सुप्रभातम सभी को। आज कक्षा 8 का द्वादशः पाठ है। कह रक्षति क रक्षितः नामक पाठ का आज तीसरा भाग हम पढ़ेंगे। आज ये पाठ पूरा हो जाएगा। बालः एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदया नाम स्वच्छता अभियानमपि गति प्राप्स्यति। अर्थात यदि हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं डालेंगे, डस्टबिन में ही डालेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको प्रगति मिलेगी। इसलिए इधर उधर कचरा नहीं फेंका जाए, कचरा कचरा पात्र में ही डाला जाए। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु, देखो देखो वहाँ पे गायें। साग फला नाम आवरणई सह प्लास्टिक शूतकम अपि खादती। देखिए देखिए उधर गायों को देखिए, आप भी चित्र में देखिए। थैली के छोटे छोटे जो बैग हैं, थैलियों में खाने के सामान के साथ साथ वो क्या कर रही हैं, यथा किंचित निवारणीयम, वो प्लास्टिक की थैलियाँ भी उन सब्जियों के साथ में खा रही हैं। प्लास्टिक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होती है, इसलिए गाय उसको खा जाएगी तो उसको परेशानी होगी। मार्गे कदली फल विक्रेतार, रास्ते में कदली फल बोलते हैं केले का फल, विक्रेतार बेचने वाला, दृष्टवा देख करके, बाला बालक कदली फलानि कृत्वा धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च। कुछ बालक, वो बालक जो साथ साथ घूम रहे हैं, तो फल बेचने वाले को देख करके उसके पास गए और उन्हें फल खरीदे, और कदली फल केले के फलों को खरीद करके धेनुम आह्वयन्ति, गाय को बुलाते, भोजयन्ति च, और गाय को खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक शुतकानि चपसार्ये पिहिते अवक्कर डोले, अवक्कर कंडोले क्षिपति। उन्होंने मार्ग में जो जो भी प्लास्टिक की थैलियाँ दिखी उनको उन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन्होंने डस्टबिन के अंदर, कचरा पात्र के अंदर उनको डाल दिया। परमिंदर है प्लास्टिक से मृतिकायाम लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के द्वारा, प्लास्टिक के मृतिकायाम लयाभावात्, मिट्टी के भाव में, अर्थात मिट्टी के पात्रों के भाव में लोग प्लास्टिक के बर्तनों को काम में लेते हैं, तो इससे अस्माकं पर्यावरणे, इससे हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति होती है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। प्राचीन काल में कार्पासेन कांसा, चर्मणा लोहा, चर्म चमड़े के बर्तन, लोहे के बर्तन, लाख के बर्तन और मिट्टी के और लकड़ी के बर्तन बनाए जाते थे, और वो प्रत्येक घर में मिलते भी थे। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। आज उन सभी लकड़ी, चमड़े इत्यादि के जो बर्तन बनते थे उनके स्थान पर प्लास्टिक के बर्तन आ गए हैं। वैभव आम घट्टी पट्टी का, देखिए घड़ी की पट्टी का, वो अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यादीनि सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। घटी पट्टी का और कलम इत्यादि सब के सब प्लास्टिक के निर्मित होने लग गए, प्लास्टिक आने लग गए हैं। जोसेफ आम अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षयः विचारणीया। हाँ, हम सबको और अपने पिताजी के साथ में, अपने शिक्षकों के साथ में मिलकर के इस प्लास्टिक का हमें निस्तारण कैसे करना चाहिए, इसके बारे में विचार करना
चाहिए। पर्यावरणेन सह पशव अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ में हमें पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेव आलपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्ता, ऐसी बातें करते हुए वो सब के सब नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च, वो सारे के सारे नदी के जल में स्नान करने लग जाते हैं और गाते हैं। देखिए आप भी चित्र में देख करके आनंद ले सकते हैं। क्या गाते हैं वो? सुपर्यावरणे नास्ति जगतः, अच्छा पर्यावरण यदि संसार में नहीं होगा, सुस्थिति सके, तो हमारे संसार की स्थिति अच्छी नहीं होगी। जगति जायमानानाम संभव संभवो भुवि, अर्थात जगत में जैसा होगा हमारा भविष्य भी वैसा ही होगा। यदि हम पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे तो हमारा भविष्य भी शुद्ध रहेगा, सुखमय रहेगा, और यदि हम पर्यावरण को नष्ट कर देंगे, गंदा कर देंगे, तो हमारा जीवन भी गंदा बन जाएगा। सर्वे अतीवानंद प्रदो अयम जल विहार, यह तो जल विहार बहुत ही आनंद देने वाला हो गया। इसी के साथ आपका पाठ पूरा होता। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।